हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि हम किस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मेरी जो प्लानिंग थी वो बहुत पहले से थी और मैं ये चाहता था कि इस मौजू पर मैं बात करूँ, लेकिन इतना जल्दी बात हो ये बिल्कुल मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि इस मौजू पर अभी गुफ्तगू हो जानी चाहिए, इसलिए आज मैं ये टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो थीम मैंने डिज़ाइन किया है वो 3 पॉइंट्स पर है। तो 3 पॉइंट्स से बात शुरू करेंगे और फिर बात आगे चलती जाएगी। जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि इल्म जो होती है वो इल्म किसी की मीरास नहीं होती है। फ्रेंड्स, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये जो इल्म है ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। ज़मीनें, जायदादें और जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर मलकियत हो सकती हैं, लेकिन इल्म का कोई मालिक नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा था पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कोई शख्स अगर ये कहता है कि जनाब ये मटकियाँ इस तरह लगाई जाती हैं, इनको कॉलोनी में ऐसे रखा जाता है और लोगों को ये सिखाता है, गाइड करता है और कहता है कि ये मेरी ईजाद है, या कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ वो दूसरों को उससे शेयर करता है और ये कहता है कि ये मेरी ईजाद है, जबकि असल ईजाद वो किसी और की होती है, तो ये बहुत ही गलत बात है, घटिया बात है और मैं समझता हूँ कि ये एक जुर्म है। कानूनी लिहाज से भी गलत है, अखलाकी लिहाज से भी गलत है। तो फ्रेंड, तीसरा जो पॉइंट है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई शख्स नॉलेज किसी से शेयर करता है या कुछ इजादात उससे किसी से शेयर करता है या कोई भी काम जो है वो दूसरे शख्स को बताता है या यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, जैसे मैंने बनाई है और मैं बताता हूँ कि जी मटकियों को ऐसे लगाना चाहिए, मटकियों को ऐसे रखना चाहिए और कॉलोनी को ऐसे बनाना चाहिए, फिंचेस को ऐसे रखना चाहिए, और इस तरह से कोई शख्स बयान करता है और यूट्यूब पर चैनल बनाता है और नीचे अपना लेबल लगा लेता है और साथ में फ्रेंड्स वो ये नहीं कहता कि ये सब मेरी ईजाद है, वो अपनी ईजाद नहीं कहता, लेकिन साथ ही साथ वो ये नहीं बताता कि ये किसकी ईजाद है। तो ये बात भी कानूनी तौर पे तो गलत नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर ये बहुत ही छोटी बात है और ये बहुत ही बुरी बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक आप जानते हैं मेरे चैनल को, तो मैंने जब ये वाली कॉलोनी बनाई थी और इस कॉलोनी के बाद से मेरी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है कि मैं 1 महीने से वीडियोस प्रॉपर्ली अपलोड करता हूँ। तो मैं अपने चैनल को कहता हूँ कि मेरा चैनल 1 महीने पहले बना है, लेकिन एक्चुअली मेरा चैनल बना है 3 महीने पहले। तो 3 महीने पहले मैंने वो जो दूसरी पिंक वाली कॉलोनी थी वो बनाई थी, वहाँ पर बर्ड्स को रखना शुरू किया था और वहाँ मटकियाँ वगैरह भी लगाई थी, सेटअप लगाया था। ये कॉलोनी उस वक्त नहीं होती थी, तो मैंने 4 पार्ट्स बनाए थे, जिसमें वो जो कॉलोनी थी उसकी वीडियो में मैंने 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके बताया था कि वो कॉलोनी मैंने कैसे बनाई है। उसके बाद मैंने एक मटकियों की भी वीडियो बनाई थी कि मटकियों को साफ़ कैसे किया जाए, उसे धोया कैसे जाए। 5 वीडियो 3 महीने पहले मैंने अपलोड की और उसके बाद चैनल पे काम करना बंद कर दिया और कुछ पर्सनल वजूहात पर मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। और उसके बाद ठीक 1 महीने पहले मैंने वीडियोस को दोबारा से अपलोड करना शुरू किया, जब से मैंने ये वाली कॉलोनी बनाई है, और 1 महीने के अंदर अंदर आप सब कुछ आपके सामने है और सारी प्रोग्रेस जो भी है वो आप सब जानते हैं। बाकी तो फ्रेंड्स, जो मैंने वहाँ 4 वीडियोस अपलोड की थी, पहली 4 वीडियोस, उसमें जो पार्ट 3 था, पार्ट 3 के अंदर आप देखिए कि मैंने कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पार्ट 3 से एक छोटा सा क्लिप मैं आपसे शेयर करूँगा। अब YouTube की पॉलिसीज़ में के मुताबिक पता नहीं ये बात है कि मैं अपना ही कोई क्लिप शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो बहरहाल मैं आप लोगों से वो क्लिप शेयर करता हूँ, आप सुनिए। ख़ास तौर पे मैं मुश्ताक भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुश्ताक भाई आप प्लीज़ ये वाला क्लिप ज़रूर देखिएगा। जी फ्रेंड्स, तो ये हैं मटकियाँ। ये मटकी आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ फिट की हुई है। मटकी को ऐसे लगाना है कि आपने ऐसे उठाया और मटकी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि आपको कल को कुछ मसला हो, कुछ इसको चेक करना हो, तो ये बाहर निकलना चाहिए आसानी से, और जब चाहें ऐसे करके आपने उसको वापस लगा दिया। ये जनाब इसके ऊपर क्या चीज़ लगी हुई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे मुश्ताक भाई होते हैं, उनकी ये ईजाद है। हमारे यहाँ कराची में होते थे, आजकल इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने इसको ईजाद किया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये लकड़ी का एक गुटका है, इसके साथ उन्होंने यहाँ पतरी लगा के 2 कील ठोक दिए हैं। तो अब क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होता है, वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो परिंदे होंगे वो यहाँ बैठेंगे और जब चाहें वो अंदर जाएं, जब चाहें वो अपनी मटकी का ख्याल यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपकी जो कॉलोनी है, अगर उसमें बहुत सारी मसलन यहाँ से यहाँ तक स्टिकें लगा दी, वहाँ स्टिक, यहाँ स्टिक, स्टिकों से भर दिया आपने अपनी मटकी, ये अपनी क्या कहते हैं केज को, तो कॉलोनी के अंदर परिंदा फ्लाई नहीं कर सकता।
अच्छा, ये भी आइडिया जो है ये मुश्ताक साहब का है, बहुत ही अच्छे और ज़हीन बंदे हैं। तो उनका ये आइडिया है कि भाई अगर हम फ़्लाइंग के लिए खुली कॉलोनी बना देते हैं तो परिंदों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, आपने क्लिप देखा, तो ये सब बताने के बावजूद भी मेरा दिल मुतमईन नहीं है। जो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल जो है जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, उस वक्त के लिहाज से तो उतना काफ़ी था, लेकिन अब जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि अभी इतना कहना काफ़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस मौजू पर और मुश्ताक भाई की जो खिदमात हैं फिंचिस के बिज़नेस के हवाले से, उस पर डिटेल से बात करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी क्या क्या खिदमात हैं। कॉलोनी में आपको लेके जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मटकियाँ हैं, जो सबसे बड़ी फिंचिस की वर्ल्ड में उन्होंने जो दरियाफ़्त की है कह लें, या ईजाद किया है वो आप कह लें, वो ये है फ्रेंड्स कि आप ये देख रहे हैं ये कितना एरिया है। ये तकरीबन 10 फुट का एरिया है। यानी ये पूरी, अगर वहाँ से लेके राइट साइड तक हम आ जाएं, यहाँ तक पूरी कॉलोनी को देखें, तो इस कॉलोनी से आदमी कोई भी बर्ड रखे इतनी ज़्यादा ब्रीड नहीं ले सकता है। ये सिर्फ मुश्ताक भाई की वजह से ही हम इस काबिल हुए हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक हम इसके अंदर कम से कम 150 मटकियाँ से लेके 200-250 मटकियाँ भी लगा सकते हैं इस कॉलोनी के अंदर, और उससे ब्रीड ले सकते हैं। यानी थोड़े से एरिए से ज़्यादा ब्रीड कैसे लेनी है और कैसे इनकम हासिल करनी है, ये जो रहनुमाई सबको मिली है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग इस तरीके से आजकल मटकियों को लगा रहे हैं। तो ये इसका जो सेहरा है, इस ईजाद का सेहरा जो है वो मुश्ताक भाई के सर जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो आप छोटी स्टिक्स देख रहे हैं, इस पर मैंने आपने क्लिप में देखा, मैंने बताया था वहाँ पर कि ये छोटी स्टिक्स हैं। ये छोटी स्टिक ईजाद कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है कि भाई ये स्टिक ईजाद होगी या कोई छोटी सी चीज़ ईजाद होगी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, इस स्टिक को अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी बेहतरीन ईजाद है। एक ज़हीन आदमी ही इस तरीके से ईजाद कर सकता है। लेकिन मेरी नज़र में ये स्टिक जो है ये बज़ाते ख़ुद इतनी बड़ी ईजाद नहीं है जितना ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत बड़ी ईजाद है। कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? जी फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से वहाँ तक मूव करना चाहता हूँ, वहाँ से यहाँ आना चाहता हूँ, इधर जाना चाहता हूँ। हर तरफ मैं बहुत आसानी से मूवमेंट जो है वो कॉलोनी में कर सकता हूँ। कॉलोनी पूरी की पूरी खुली है। अगर यहाँ स्टिक्स यहाँ से वहाँ तक लगी हुई हों, वहाँ से यहाँ तक लगी हुई हों, और मैं इस एक मटकी में देखना चाहता हूँ कि इस मटकी में क्या प्रोग्रेस है, फिर मैं वहाँ से वहाँ उस मटकी में प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ मटकियाँ लगाने वाला हूँ तो मैं यहाँ प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ, तो और इधर भी मैं प्रोग्रेस देखना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे कितनी मुश्किल पेश होगी। फिर मैं यहाँ कोई रिपेयरिंग का कोई काम करना चाहता हूँ, यहाँ चलना फिरना जो है वो एक महाल हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो। उसके अलावा ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं, ये इस वक्त थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा उस तरफ आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो बर्ड्स हैं इन्हें मैंने कई दफ़ा देखा है, ये वहाँ से फ्लाई करते हैं और कॉलोनी का पूरा एक चक्कर काटते हैं, यहाँ से वापस आते हैं और वापस आकर भी अपनी स्टिक पर नहीं बैठते हैं। बैठने के बजाय फिर एक फ्लाई लेते हैं। इस तरह 2-3 चक्कर लगाते हैं, पूरी कॉलोनी में घूमते हैं और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तो उन्हें बर्ड्स को अच्छी फ्लाइंग मिलती है, खुली जगह मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ ये स्टिक्स छोटी वाली लगेंगी और एक साइड में दूसरी स्टिक्स लगेंगी, कहीं तीसरी साइड में अगर आप थोड़ा बहुत इस तरह की स्टिक्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, या मैंने जो अपना एक स्टैंड आपको दिखाया था वो भी हम एक साइड में लगा सकते हैं। तो और पूरी की पूरी कॉलोनी को बीच से आपने खुला छोड़ देना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी जगह से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना और उसके बाद फिर ये इस तरह से स्टिक्स लगाना और उसके बाद बड़े बड़े बर्तनों में खाना देना, इनको एक ही जगह से इनको सॉफ्ट फूड देना, दाना देना, ठीक है, एक छोटे से दरवाजे से आए, खाना पानी दिया और चले गए। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें से बाज़ कॉन्सेप्ट जैसे सॉफ्ट फूड और दीगर चीज़ें जो हैं वो उन्होंने यकीनन मुख्तलिफ़ बड़े बड़े चैनल से हासिल की होंगी, मुख्तलिफ़ चैनल्स को देखा होगा, फिर उसमें अपने तजर्बात का इजाफ़ा किया होगा। और इस तरीके से जैसे मुख्तलिफ़ जगहों से फूल जमा किए जाते हैं और फिर उनसे गुलदस्ता तैयार कर लिया जाता है, तो इसी तरह उन्होंने ये एक गुलदस्ते की तरह एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। तो ये सारी की सारी खिदमात का जो सेहरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुश्ताक भाई के सर जाता है। और इस बिज़नेस को दबाने के लिए या फिंचिस को रखने के ख़िलाफ़ जितनी गुफ्तगू हुई है, इतनी मेरा ख़्याल है कि किसी बर्ड के ख़िलाफ़ बात नहीं हुई होगी। अभी बजरी के इतने रेट गिरे हुए हैं, लेकिन बजरी के बारे में भी कोई इतना बुरा नहीं बोलता होगा जितना फिंचिस के बारे में बातचीत होती रही है फ्रेंड्स। लेकिन उस दौर में भी जब फिंचिस के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो बातें करते थे, तो मुश्ताक भाई जो हैं वो फिंचिस के साथ खड़े रहे और इस बिज़नेस को उन्होंने ज़िंदा रखा। तो आज इसके रेट उठे हुए हैं ऊपर,
और मैं समझता हूँ कि फिंचेस का जो बिज़नेस अभी चल रहा है इस वक्त, तो ये सिर्फ उन्हीं की वजह से चल रहा है। और अभी जो इसके रेट उठे हुए हैं और हर तरफ इसकी गहमा गहमी है, तो लोग इस फील्ड के अंदर आए हैं। वैसे मैं जो 7 महीने पहले आया था उस वक्त इसकी प्राइस 400 रुपये थे, तो उस वक्त कोई इसमें गहमा गहमी नहीं थी। तो उसके बावजूद जो है मैं इस फील्ड के अंदर आया, मुश्ताक भाई को मैंने देखा, तो उनसे मैंने इंस्पायरेशन लेते हुए मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि काम किया जाए, और मैं चाहूँगा कि न्यू कमर्स के लिए जो हैं मुश्ताक भाई जो हैं वो हमें सपोर्ट करें, और इस तरीके से हम उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी कर सकें। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुश्ताक भाई जो हैं वो हमारे हीरो हैं, और मेरा जो है मुश्ताक भाई को सैल्यूट है, और मुश्ताक भाई ज़िंदाबाद।